हाय सीएसजेएमयू लॉ स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट श्रवण प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले ह्यूमन राइट क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस एंड हम लोग जानने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस आए थे वो किस यूनिट के किस टॉपिक से आए थे, जिसकी वजह से आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले ह्यूमन राइट का, ये हमारा सीएसजेएमयू एलएलबी 5th सेमेस्टर का है, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था। तो इस कंप्लीट एनालिसिस को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एंड जो आपका आने वाला एग्जाम है, फिर आपका बीएलएलबी 9th सेमेस्टर का हो या सीएसजेएमयू एलएलबी 5th सेमेस्टर का हो, बहुत ज्यादा हेल्प आपको इस वीडियो से होने वाली, बिकॉज इस तरह का एनालिसिस आपको सीएसजेएमयू एलएलबी बीएलएलबी से रिलेटेड कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड नहीं कराने वाला है, जो कि मैं आज आपको अपनी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहली बार चैनल पे आए हो तो अभी कभी लॉ डेब्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज सीएसजेएमयू कानपुर यूनिवर्सिटी एलएलबी बीएलएलबी से रिलेटेड जो भी नोट्स अपडेट्स होती हैं, एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, वो सभी की सभी आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पर मिलती है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को ओपन करता हूँ एंड आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ जो मैंने आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस करा हुआ है। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको बाकायदा सारी चीजें बता दी कि किस तरह से मैंने एनालिसिस करा हुआ है। तो सबसे पहले देखो, ये है आपका यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सिलेबस जो आपकी यूनिवर्सिटी का है, ठीक, जिसमें आप देख सकते हैं किस किस तरह की चीजें आपके साथ डिस्कस करी गई हैं, ठीक। बट यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग इस सिलेबस को थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े से चेंजेस मैंने अपने अकॉर्डिंग करे हैं, ताकि मैं स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग समझा सकूं। बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ यूनिट्स को साथ में रखना ज़्यादा ज़रूरी है एंड किस यूनिट को कहाँ से स्टार्ट करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इस ही ऑर्डर में हमें स्टार्ट करना, नहीं, हमें हमेशा उस तरह से स्टार्ट करना जहाँ से हमारा टॉपिक कनेक्ट हो रहा है, ठीक। तो मैंने यहाँ से कुछ तरह से यूनिट को अपने हिसाब से डिवाइड करा हुआ। बाकी अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखना चाहे तो मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको मेंशन कर दिया, ठीक। ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, आप लोग जस्ट इसको देखते रहना, बाकी अभी इसका कोई यूज हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं अपने शॉर्ट का जो क्वेश्चन आया था। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखा देता हूँ, उससे थोड़ी सी हेल्प आपको ज्यादा हो जाएगी। देखो, हमारा क्वेश्चन पेपर अगर आप देखें, ये शॉर्ट का है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया था, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकार की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। देखिए, थोड़ा सा समय लूंगा आपका, ठीक। दूसरा को सारे क्वेश्चन नहीं रीड करूंगा। दूसरा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेचुरल लॉ थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट। थर्ड है आपका डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट। फोर्थ है आपका डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। चलो इन्हीं 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखो, हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक, उसमें मैंने देखो यहाँ पे पूरा आपके लिए लिख रखा है। तो देखो, और ये जो मैंने यूनिट आपको डिवाइड करके बताई, ये भी मैंने अपनी जो यूनिट मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस आपको प्रेजेंट करा। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ए, यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा ए, ठीक, ये इसका हम देख सकते हैं कि हमारा डिफाइन क्या है। डिफाइन करना हमें क्या, ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट, ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट हमें डिफाइन करना है, ठीक। यार पेन नहीं चल रहा है, इस पर क्या हुआ यार। हाँ चलो, चलने लगा यार, कभी कभी थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद हमें क्या करना है, डिफाइन करना कॉन्सेप्ट को, ठीक। अभी मानव अधिकारी क्वेश्चन नंबर जो ए हमारा आया था शॉर्ट क्वेश्चन, ये हमारा यूनिट नंबर 1 से आया था, ठीक। इसी तरह से आप देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी आया था सेकंड वाला, ये हमारा यूनिट नंबर 1 से ये भी आया था, जो मैंने पर यूनिट बनाई हुई है। सेम अगर ऐसे ही देखें हम, जो हमारा डिफरेंस बिटवीन हमारा है फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स वाला, ये थर्ड वाला, ठीक, ये भी हमारा कहाँ से आया, यूनिट नंबर 5 से आया डायरेक्ट, ठीक। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 5 से आया। फिर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन, देखो इसमें मैंने क्वेश्चन पूरे डिटेल में नहीं लिखे, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे, बाकी क्वेश्चन पेपर का मैंने लास्ट में आपको दिखाई दिया। ये हमारा यूनिट नंबर 1 से आया है। अभी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला। सेम अगर ऐसे ही आप हमारा ई वाला क्वेश्चन देख सकते, एक्सप्लेन द कंपनसेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है, मानव अधिकार उल्लंघन, ये कहाँ से आया, हमारा यूनिट नंबर 4 से आया हुआ है, ठीक। अगर मैं एफ वाले की बात करूं, जो हमारा एफ वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन राइट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मानव अधिकार, ये हमारा यूनिट नंबर 5 से आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा। इसके बाद अगर मैं कहूं डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, ये हमारा यूनिट नंबर 1 से आया है। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये हमारा जो एच वाला क्वेश्चन है, ये हमारा यूनिट नंबर 4 से आया। एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रीजनल, यूनिट नंबर 2 से आया, ठीक। इसी के साथ हमारा कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट वाला उसी का पार्ट है। फिर जे वाला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डिक्लेरेशन यूडीएचआर वाला, जो हमारा यूनिट नंबर 3 से आया, जो मैंने अपनी यूनिट में। अब कहीं भी आपको इसमें क्वेश्चंस में कहीं भी पैटर्न दिख रहा है कि यूनिट 1 से पहले आया, फिर यूनिट 2 से आया, यूनिट 3 से आया, यूनिट 4 से, अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। हमें ये पता चलेगा कि किस यूनिट से हमारे शॉर्ट अभी तक बने थे। पॉइंट नंबर 1, फाइंड, ये हमारे 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, नहीं एक्चुअली माफ करना, 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 शॉर्ट आपके आते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो लॉन्ग वाला पोर्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक, इसको बहुत ध्यान से देखना। अब डिस्क्राइब
ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सेक्शन बी का, ठीक। मानव अधिकार के उद्भव एवं विकास को विस्तार से समझा, जो हमारा यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से आया है। कैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या था, पहले रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहाँ है, इसको पहले रीड आउट करते हैं फिर देखते हैं। देखो थोड़ा समय दोगे तो अच्छी बात रहेगी। डिस्क्राइब ओरिजिन डेवलपमेंट ह्यूमन राइट इन डिटेल्स, ठीक। अब देखते हैं यूनिट नंबर कौन कौन सी हमारी बताइए भाई। जस्ट मैं आपको चेक करके आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भाई कैसे कैसे क्या आया है जो हमने अपने आप बाइफरकेट किया है। हाँ देखो अब आप देख सकते हो UDHR आपका आ रहा है थर्ड में, सेकंड में आपका क्या आ रहा है ह्यूमन राइट वाला आपका आ रहा है, कैरेक्टर आपका प्रोविजन और चार्टर जो आपका UN का एंड इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है वो, एंड मीनिंग कॉन्सेप्ट जितना भी बेसिक चीज़ें डेवलपमेंट वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही। तो इसी तरह से मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ यूनिट वाइज नहीं चल सकते कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर सेट करता है वो कई बार क्या होता है कि 2-3 यूनिट के क्वेश्चन को मिला के सेट कर देता है। इसमें ऑरिजिन भी है, डेवलपमेंट इन ह्यूमन राइट डिटेल। अब इसमें ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट को जब आप लिखेंगे तो इसमें आप जब डेवलपमेंट लिखेंगे जाकर तो उसमें ऑरिजिन में आपका UDHR भी आ जाएगा, आपका UN कैरेक्टर UN चार्टर जो सॉरी वो भी आपका आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आ रही हैं, तो उसके लिए अलग से भी यूनिट बना रखी। तो अगर मैं देखूँ आपकी जो पहली वाली यूनिट है उसके अंदर अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं हर चीज़ को। जो मेरा मेथड है पढ़ने का, जो मैंने अपनी LLB के दौरान पढ़ाई करी थी एंड मैंने जो अपने एनालिसिस बनाए हुए मैंने अपने लिए एनालिसिस बनाया तो जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट एंड DSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बेसिक नीड ओरिएंटेड ह्यूमन राइट इन इंडिया एक्सप्लेन। ये आपको यूनिट नंबर 5 से आया हुआ है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है कि क्या से क्या है, देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा कह रहा है। व्हाट आर द राइट्स गारंटर इन द ओके राइट्स गारंटेड बाय इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिकल सोशल एंड कल्चरल। आई थिंक ये क्वेश्चन तो नहीं होगा यार हमारा, एक मिनट में क्वेश्चन फिर से चेक करता हूँ कौन सा था यार। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ सही है, वो मैंने गलत देख लिया था यार, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ये। हाँ DPSP वाला 3 था, ठीक। ओके एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था। ओके जस्ट वेट। मुझे पता है थोड़ी सी, देखो हाँ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बेसिक नीड ओरिएंटेड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ठीक। अब जो हमारी ये यूनिट नंबर कौन सी बताई इन्होंने, जस्ट चेक आउट। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा किस यूनिट से कितने मार्क्स है, किस यूनिट से। यूनिट नंबर 5 बताइए, देखते हैं यूनिट नंबर 5 मेरे अकॉर्डिंग कौन सी है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं ह्यूमन राइट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यूनिट। एंड आपकी अगर ऑफिशियल सिलेबस में देखूं चल के तो ह्यूमन राइट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपकी इसमें भी यूनिट नंबर 5 ही है। चलिए ठीक है, इसमें भी मैंने थोड़ा ऊपर नीचे करा, कुछ चीज़ों को अपने साथ ट्विस्ट एंड टर्न करा अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगता है। एंड मोस्टली आप जब भी जुडिशरी की कोचिंग करने जाएंगे वहाँ पे भी ऐसी चीज़ होती है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉ का कोई सिलेबस नहीं होता है, ठीक। लॉ कंप्लीट अपने आप में खुद होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ डिस्कस वेरियस कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ये आपका यूनिट नंबर 3 से है। तो अभी यूनिट नंबर 1 से हमारा एक लॉन्ग आया है, सेकंड थर्ड मिक्स करके आया, यूनिट नंबर 5 से एक लॉन्ग इसमें आ गया। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि जो यूनिट नंबर 5 एंड लास्ट की जो यूनिट होती है उनसे हमारा जो सेक्शन सी वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो गया, बट ऐसा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूनिट नंबर 3 से आया हुआ है, UDHR वाला। अगर आपने देख सकते हैं, अगर आपने वो डेवलपमेंट एंड ओरिजिन पढ़ा तो उसमें आपका UDHR आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है। व्हाट आर द राइट गारंटेड बाय द ICESSR एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम इसके बाद वो किस यूनिट से आया था, यूनिट नंबर 4 से आया था। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन द राइट अवेलेबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 5 से आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 से आया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपका यूनिट नंबर 7 से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहाँ से आया हुआ है, यूनिट नंबर 8 से आया हुआ है। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी यूनिट कहाँ से आई है, किस क्वेश्चन को कहाँ से फ्रेम किया गया। एंड आपके लिए हो सकता है 8-10 मिनट की वीडियो बनी हो, बट मेरे को इसमें लगा था एक्चुअली 2 आवर्स का टाइम लगा था सबको बाइफरकेट करना, सबको उसके अकॉर्डिंग देखना, इसकी यूनिट्स को डिवाइड करना। तो इन सब चीज़ों में समय लगता है, जो कि मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मात्र 8 से 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर। तो आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह से वीडियो और चाहते हैं अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग बिकॉज कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताया करो वीडियो आपको कैसे लगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक। अब यहाँ से मैं मेन खिलाड़ी काम अपना स्टार्ट करने वाला, जो मेन काम है भाई किस यूनिट से कितने टॉपिक आते हैं। अब देखो आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो अगर आपका काम खत्म हो गया, बट मेरे साथ अगर आपको सीरियस वाली पढ़ाई करनी तो प्लीज मेरे साथ बने रहो, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, देखा जाए यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों को मिला के मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, ठीक, इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ यार,
यूनिट नंबर जो 1 है हमारी, इसमें आपकी टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 25 मार्क्स, सॉरी 25 से 30 मार्क्स की यूनिट आपकी आ रही है एंड ये एक्सट्रीमली हाईली इंपॉर्टेंट है। तो हम यूनिट नंबर 1 को हटा नहीं सकते बिकॉज यूनिट नंबर 1 में हमारा ऑरिजिन डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ आ जाता है, उसी में हमारा UDA4 आ जाता है, उसी में हमारा UN चार्टर आ जाता है जो हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए दोनों के पर्पज से इंपॉर्टेंट है एंड हो सकता है उससे आपके 2 लॉन्ग भी आ जाए। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तो मैंने 25 से 30 लिखा बट मेरा मन हो रहा था कि मैं इसको यहाँ पे 35 to 40 कर दूँ। तो मान लीजिए आपकी जो पहली यूनिट है 25 से 30 नंबर तो आपको देती ही यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। आप फिर LLB 5th सेमेस्टर के हो या BLLB 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ये आप दोनों के लिए, ठीक। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपकी जो मीडियम यूनिट आती है यूनिट नंबर 2 8 to 12। हाँ, हालांकि इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो 8 से 12 नंबर है किसी भी यूनिट को हम लोग छोड़ नहीं सकते, ठीक। लेकिन ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। इस बार हो सकता है आपकी जो सेकंड यूनिट जो है इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यूनिट नंबर 3 आपकी जो है 12 से 16 मार्क्स आपको देती है, वेरी वेरी हाई, ठीक। अब यूनिट नंबर 3 को जरा हम लोग देख लेते हैं। देखो साथ में देखते रहोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे मजा नहीं आएगी। यूनिट नंबर 3 आपकी कौन सी है, UDA4 वाली। यूनिट नंबर 2 कौन सी है आपकी, UN चार्टर प्रोविजन इंटरनेशनल। तो अगर मैं कहूं कि जो आपकी यूनिट नंबर 1 2 3 है ये आपस में इंटरकनेक्ट है तो इनको तो आपको करना ही करना, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। एंड आप मान के चलिए ये आपका 40 to 50% मार्क्स आपके ऐसे ही गेन करा देंगे आपकी यूनिट नंबर 1 2 3। तो अगर इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो आपको यूनिट नंबर 1 2 3 तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से यूनिट नंबर 4 का खेल स्टार्ट होता है जो कि वेरी वेरी हाई है। आफ्टर यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 एंड 5 क्यों इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे ICCPR एंड ICESCR एंड ह्यूमन राइट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जो दोनों टॉपिक है इनसे दोनों से लॉन्ग आता है, किसी एक से लॉन्ग नहीं आता है, इन दोनों से लॉन्ग आता है एंड इन दोनों से ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज तो आप मान के चलिए इससे लॉन्ग एंड शॉर्ट आपके दोनों के दोनों आने ही आने, तो ये आपको करना ही करना है, बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते। अब इसमें क्या होता है कि मैंने यहाँ पे तो PYQ के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। अब आप ये गलती मत करना कि जो इसमें टॉपिक्स हैं बस उतना ही पढ़ ले जाकर, ऐसा नहीं है। इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ने। ये सिर्फ मैं इस जो अभी रिसेंटली PYQ हुआ था उसका एनालिसिस कर रहा हूं, अभी और भी PYQ है, अगर आप एनालिसिस चाहेंगे तो उनका भी करूंगा, बट ये सिर्फ इस PYQ के एनालिसिस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, कि ये यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब इस यूनिट के अंदर भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हमारी जो इंडियन, इसके बाद हमारी जो 6 वाली है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, 7th वाली जुडिकल एक्ट में NGO रिफ्यूजीज है, 8 है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इट इज़ अ वेरी लास्ट की जो आपकी 2 यूनिट है 8 एंड 9, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। देखते हैं इसमें कितने इंपॉर्टेंट बता रहे, इससे आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। नॉट आस्ट, अच्छा रिसेंटली जो आपका एग्जाम होता 9th वाला, 9th यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं था, बट आप मान के चलिए इस बार मैं आपके 100% कह रहा हूँ कि यूनिट नंबर 9 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। एंड यूनिट नंबर 9 में आपसे किस तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो 7th 8th से तो मैंने आपको बता ही दिया हाई चांसेस है क्वेश्चन आने के, लेकिन 9th में नॉट आस्ट पूछा नहीं गया था, ठीक। लेकिन यूनिट नंबर 9 अगर मैं ऑफिशियल सिलेबस से चलूँ तो लास्ट वाली जो यूनिट हमारी है नेशनल कमीशन, तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो आप देख सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको 8 वाले में आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों को पढ़ना है, दोनों के फंक्शंस वगैरह पूछे जाते हैं। एंड 9 यूनिट जो आपके नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस एंड नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो जो कमीशन है ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आते हैं, ठीक। तो इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एंड हाई चांस है कि इस बार आपके एग्जाम में आए। अब वो BLLB में आते हैं या LLB में आते हैं वो देखने वाली बात होगी, बट हाँ ये 9th यूनिट से आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, आप ये मान के चलिए। एंड साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बट अगर आप इसी तरह से हमारे साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो आपके लिए PYQ इस तरह से मैं हर एक PYQ का एनालिसिस आपको प्रेजेंट कराता रहूँगा, बट जब बात रह जाती है टाइम की, ठीक, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है या बिकॉज मैं कोर्ट में भी काम करता हूँ। तो देखो अगर आप चाहें तो हमारा जो CSJMU लॉ मैपिंग प्रोग्राम है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसमें आपको सारी चीज़ें मैं आपको इसी तरह से प्रोवाइड कराता हूँ, प्लस हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एवरी 10 डेज में आपका टेस्ट में कंडक्ट कराता हूँ, फिर उसकी कॉपी भी मैं आपके साथ चेक करता हूँ, आंसर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो
आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे लिंक मिलेगी आपको गूगल फॉर्म की एंड एक और फॉर्म की, दोनों में से किसी भी फॉर्म को फिल आउट करेंगे, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन भी कर सकते हैं एंड हमारा एक रैपिड रिवीजन बैच भी आएगा, अगर उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रैपिड रिवीजन बैच में ये होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस हुआ करेंगे मैं उनको खुद आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड ये बैच हमारा 25 दिसंबर या 28 दिसंबर से स्टार्ट होता है। ये हमारा सिर्फ मान के चलिए एग्जाम से 1 मंथ पहले का बैच होता है, जिसमें सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करता हूं एंड उसके अलावा कोई भी टॉपिक में डिस्कस नहीं करता हूं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो पीवाईक्यू एनालिसिस किस सब्जेक्ट का चाहिए एंड किस सेमेस्टर का चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये वीडियो CSJMU के जितने भी स्टूडेंट है वहां तक पहुंचाओ भाई, जल्द से जल्द पहुंचाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों।